वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आप लोगों को जो बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था जैसे ये गोलीय चालक है। क्लियर? क्या है बच्चों ये? गोलीय चालक। और ये गोलीय चालक भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे गोलीय खोल बोलते हैं। खोल, खोल समझते हो? हैं? ये तकिया को खोल मतलब तकिया को कवर। खोल जो चीज होगी वो खोखली होगी या ठोस होगी? हाँ, है ना। तो कुछ लोग इसे गोलीय खोल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे गोलीय कोश भी बोलते हैं। ये सब एक ही बात है। क्लियर है? गोलीय खोल, गोलीय कोश, गोलीय चालक। क्लियर है? और इस गोलीय चालक चूंकि खोखला था, इसको जब आवेश दिया गया था तो ये आवेश कहाँ था? इसके बाहर ही रहता है। बोले भैया, अंदर जाता है क्या आवेश बच्चों? सही बोल रहा हूं ना? अच्छी बात है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, गोलीय खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। बोले भैया, और जो बाहर बिंदु था वो गोले के केंद्र से x दूरी पर था नहीं था, है ना। इस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। फिर हमने, अच्छा, बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, जब बिंदु P बाहर स्थित था, तो बाहर हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी बेटा, दैट वाज 1/4πε0k Q/x²। सही बोल रहा हूं? कल हमने गोलीय खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और उसका सूत्र आया था 1/4πε0k Q/x²। ऐसा ना लग रहा पुराने बारे ही है ये तो है। एक्स का इतने आएगा ये जहां में, क्योंकि दूरी एक्स है, ताते आगे बताते। फिर हमने दूसरे केस में क्या किया था, जब बिंदु पी कहां पर था? पृष्ठ पर। ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ पर था बिंदु पी। ये दूरी कितनी थी? आर। तो पृष्ठ पर आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी जो आई थी पृष्ठ पर, वो कितनी आई थी? 1/4πε0k Q/r²। और तो साची कह देता हूँ। क्लियर है? पढ़ा था ये भी हमने कल। फिर हमने गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वो अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बच्चों? आप मुझे बता सकते हैं क्यों आई थी 0? हाँ, क्योंकि गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं था। जब कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0। ये बात आप लोगों को कल तक बता दी गई थी, ठीक है ना। कब तक बता दी गई थी? कल तक। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर है। तो सीन क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो ये कल मैंने पढ़ लिया था, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ रहा हूं, आगे की दास्तां आपसे कह रहा हूं। इससे पहले कि बेटा मैं आगे की बात कहूं, ये चीजें वैसे 11th में बाकायदा हर चीज प्रूव करके बताई जाती है। आपको बताई गई है कि नहीं बताई गई मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। क्लियर? शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बिल्कुल घोंट के भी जाना इन चीजों को, क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा, बार बार होगा। राइट? तो क्या है, जब भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, अगर ए समानुपाती बी होती है, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है, ऐसा। क्लियर? अगर ए और बी एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो ए और बी के बीच का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। और अगर ए बराबर कांस्टेंट है, ए बराबर कांस्टेंट है, तो ए और बी के बीच का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर? ये तीनों केस आप कहीं भी अपने 11th वाले पार्ट में नोट कर लो, ये इस्तेमाल में आएंगे आपको। क्लियर? जब भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो ग्राफ ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं तो ग्राफ ऐसा होता है, और ए बराबर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया ऐसे। राइट? फिर से बोल रहा हूं, दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो ग्राफ ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं अतिपरवलयाकार, और ए बराबर कांस्टेंट अगर होगा तो ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर? जब ए बराबर कांस्टेंट है तो ए वाला जो अक्ष है उसके लंबवत रेखा आई है,
अगर b बराबर कांस्टेंट होता तो कैसे आती, यूं चली जाती। समझ गए ना मेरी बात को? अच्छी बात है, आप महान है। ठीक है, अच्छी बात है। ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो चलो आज थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, ठीक है? आज थोड़ा सा मैं ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा, और ग्राफ ऐसे ही पढ़े जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? ग्राफ पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, तो आपको वो तरीका पता होना चाहिए, सेंस होना चाहिए उसका, राइट? तो तुम्हें क्रिकेट खिलाएं। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? कहा लिखी है जी? शाबाश बच्चों, क्रिकेट के प्रेमी हो सब हैं। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? अरे तो मैं खिलवाऊं क्रिकेट में, हवा ले। जी ओवर है, ओवर, और ये रन है, ठीक है? मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, बताना आप हैं। बढ़िया वीआईपी ग्राफ बना रहा हूं मैं। टी 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 टी, ये भी एक लाइन है, ठीक है लाला रे? मुझे बताओ, जनते अगर मैं जन्नो जा रहा हूं तो ओवर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ओवर बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं ही सुन लो पहले, अपनी मत कहूं, मैं ही सुनो। जनते जन्नो जा रहा हूं, ओवर पूछ रहा हूं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कितने कह रहे हैं बढ़ रहे हैं? हाथ खड़े करें। ठीक है, कितने कह रहे हैं घट रहे हैं? घट रहे हैं, मतलब खेल खराब है, खेल खराब है, पतो ना पार पाता ही अपन। सही बोल रहा? अच्छा फिर से बताओ, यहां से यहां तक जा रहा हूं, यहां से यहां तक जा रहा हूं, अब बताओ रन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अच्छा, मतलब नीचे जाते हुए दिख जाए तो घट रहे हैं, ऊंचो जाते हुए दिख जाए तो बढ़ रहे हैं। बस देखत देखत अपन का चुना रहे, ऊंचो जा रहा हो बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहा हो घट रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सब कुछ आता होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। आज मैं नीलेश कुमार गुप्ता आपको ग्राफ देखना सिखाऊंगा। आप लोग सीखना चाहते को किते को बड़ा चूतिया हो भाई जी, जरूर मालूम होगी कि ये मूल बिंदु होता है। सही कह रहा हूं? हाँ, जालंग जाएंगे तो का नंबर आ जाते हैं ऐसे, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता होगा 3 2 1, कब होना होता। अगर ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज बढ़ रही है कि घट रही है, तो सारी चीजें कहीं भाड़ में। आप तो नंबर लिख लिया करो, क्योंकि नंबर से आपको सहूलियत हो जाएगी। जहां में चिका है वो लाला रे, मूल बिंदु है वो नहीं है वो, आ जाओ जी। मैंने नंबर मान ले, मनते मान ले, कछू मान लो, 2 4 6 8 10। सीन क्लियर है? ओवर ले लेते हैं, कितने ले लो हैं? तुम बोलो एक हो, हाँ एक ले ले ले, खुसरो तुम, खुसरो हमारी का चुना ने, एक ओवर है वो। अब जहां मनते नहीं ले पाओगे, जब ये एक को ले लो तो फिर बराबर के गैप के बराबर ही ले कि नहीं ले? तुम जो सोचो यहाँ 1 कर लूँ यहाँ 100 कर लूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। 2 3 4 5, समझ गए? ठीक है, झनते झन्नो जा रहा हूं, अब बताओ ओवर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, समझ गए? क्योंकि देखो, अच्छा अब बढ़ रहे हैं ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे ओवर कितने हैं ये बताओ? 0। यहाँ पे ओवर कितने हैं? जहाँ पॉइंट पे ओवर कितने हैं? हाँ, जिस पॉइंट पे पूछा जाए और जो चीज पूछी जाए उसी अक्ष पे देख लो। मैंने ओवर पूछी तो जालंग देखेंगे वो, इस पॉइंट पे ओवर है 1, इस पॉइंट पे ओवर, इस पॉइंट पे ओवर 3। समझ में आई बात? अच्छा, जब ग्राफ ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर ओवर बढ़ रहे हैं, रन है, रन भी बढ़ रहे हैं। चुप, जंप रन कितने गए? रन भाई अच्छे पे देखे मत, देखो भाई कितने गए? जंप है, जंप है, जंप है, तो रन बढ़ रहे हैं कि नहीं? जबरदस्ती 4 6 मत करो। 0 जंप है, 2 जंप है, अब ये पॉइंट जो भी आएगा समझ रहे ना? पर इतना तो समझ में आ गया कि बढ़ रहे हैं। बिन ने छक्का पहुंचाया तो जन्नो क्लियर है, समझ गए ना? सीन क्लियर है? तो बताओ ऐसे जा रहे हैं तो ओवर क्या हुए, रन क्या हुए? हाँ, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे पूछा था कि बताओ झनते जहां जाऊंगो तो रन, तो तुमने कही घटेंगे।
हाँ, अब चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट करना बंद कर, अब खुद ही सोचो। बताओ जंपर रन कितने होंगे? है ना, कहूँ ना कहूँ, है ना, 7 के करीब होंगे। अब जाएंगे कितने गए? जंपे 7 के करीब होते, जंपे आएंगे 9 आएंगे, हैं? बढ़ी गई, समझ गए? बढ़ी गई। काय ते पतो बात नहीं, समझ गए ना? नंबर अंते पतो पाल लेते। अब बताओ, चलो बताओ, जालंग इस वाले ग्राफ को सोचते हैं। जंपेयर रन कितने हैं? अब देखो, मैं पूछ रहा हूं रन, तो को बुद्धि ना लगा, ओवर रन में घुस जाते हैं यहाँ। अरे रन पूछ रहा हूं तो रन की लंग देखो ना। हाँ अब सही है। ओवर यहाँ पर रन कितने हैं? 4। ऐसे आ रहा हूं तो रन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? हैं? बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे रन ये होंगे, यहाँ पे रन ये होंगे, तो यूं आ रहा हूं तो रन बढ़ रहे हैं ना। चलो आ जाओ, इतने आ जाओ। यहाँ पे ओवर कितने हैं? और जनते जो जाऊंगो तो ओवर बढ़ेंगे कि घटेंगे? हाँ, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। यहाँ भी ओवर 3 है, यहाँ भी ओवर 3 नहीं है। नहीं आई बात समझ में? सिकर भाई सु जनते जहां जा रहा हूं ओवर है, घट रहे हैं। काय रहा है? अरे जी पूछ रू, जीवारी लाइन जी जी ओवर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। सिगन्ना पता पड़ रही है। अच्छा झनते जी भाई जी जा में ओवर 0 है, ना बढ़ रहे हैं। अंत पर रहो है कि वैसे ही रह रहे हो? क्लियर है? कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं? भाषा समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? आओ इधर। अगर ये कथा आपको क्लियर हो गई है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? तो कल हमने देखा कि गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, पृष्ठ पर ये थी, बाहर ये थी कि नहीं थी? बोलो भैया, थी। अच्छा, अब बेसिक कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट मत करना। आप बताओ, जैसे ये गोला है, इस पे आवेश है, आवेशों के कारण ही तो विद्युत पैदा होती है। अब मान के चलो एक बंदा यहाँ करता हूं, एक बंदा यहाँ करता हूं, झटका ज्यादा किसको लगेगा? पास वाले को झटका ज्यादा लगेगा, दूर वाले को? अच्छा, तो काय में जैसे जैसे गोला ते दूर है जांगो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है जागी। सिगर सिगंत ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? है पास में। पास तो जे हुए, पास जे हुए, कौन सा पास लो? पृष्ठ पे ही ले आऊं? पृष्ठ पे भर भरा के झटका लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? और पृष्ठ के अंदर आएगा कहता हूं तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आवेश नहीं है वहां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आओ इधर आओ, आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। गौर से देख लेना आंखें फैला के। जैसे एक अक्ष पे मैंने यहाँ ओवर बनाए हैं, मैं यहाँ पर इस अक्ष पे दिखा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? और ये जो अक्ष है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दूरी x। क्लियर? ये जो पॉइंट है, ये इसको गौर से देखिएगा आप। ये जो पॉइंट है ये क्या के बराबर है? यहाँ पर x बराबर क्या है? r है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? बोलो, बताओ। ये x दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर हूं, इस पॉइंट पर हूं, तो बताओ गोले के अंदर हूं या बाहर हूं? अंदर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो लपक गए हैं? तो बताओ जे जन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जैसे इस बिंदु पर ओवर कितने हैं? 0। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? और ये कहां तक 0 है? पृष्ठ के थोड़ा पहले तक 0 है। तो इसका मतलब ऐसे बना दो। मैंने समझ में ही नहीं आ रही है, ये क्या करता है? क्लियर है? पृष्ठ से थोड़ा पहले तक आ गया हूं, यहां तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। यस सर नो? जैसे ही पृष्ठ पे आ जाऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। सीधो मैंने जो कहा था जो अधिकतम है गई। बोले भैया, बढ़ गई ना विद्युत। 0 अगर पॉइंट रखेंगे तो 2, 4, 6 जो भी रखना है आपको, समझे? तो बढ़ गई। बोलो। अब बताओ, अगर मैं आगे जाऊंगा तो गोलाते बाहर जा रहा हूं या अंदर जा रहा हूं?
गोला के बाहर जा रहा हूं, गोला के बाहर जाऊंगा तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है जा रही है, कम है जा रही, तो न्यो जाऊं कि न्यो जाऊं? तो मैं न्यो चलो नहीं है बात समझ। ग्राफ समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, जैसे ही पृष्ठ पे आ गया अधिकतम हो गई, तो गोले के बाहर निकले कम हो गया। आओ समझो, इतनी बात पूरे गोले को देख के मुझे समझ में आ गई जे करंट करंट थे कि जहां पे सिगंते ज्यादा होगी है, अंदर फिक्स है 0, ई बराबर कांस्टेंट 0 हो गया, ये वाला सीन हो गया। तो देखो ग्राफ फिक्स आ रहा है, ये देखो इस अक्ष के लंब ई के ई, जैसे आप ए बराबर कांस्टेंट था, ए वाली अक्ष के लंबवत लाइन आई थी, तो यहाँ पर ई कांस्टेंट है ना गोले के अंदर, ई बराबर 0, तो इस अक्ष के लंबवत आ रही है 0 है, इसलिए यहाँ पे लाइन आई है। नहीं है बात समझ? पृष्ठ पे आके अधिकतम हो गई, अब इसके बाहर जा रहे हैं, तो आप गौर से देखिए बाहर हमने देखा था ई और एक्स व्युत्क्रमानुपाती हैं एक दूसरे के, और व्युत्क्रमानुपाती हैं इसलिए ग्राफ ऐसा है। नहीं है बात समझ? वैसे तो तुम डायरेक्ट जे करंट करंट ही समझ गए होगे कि बाहर जाए, नहीं है कोई ना मालूम। सीन क्लियर है? ग्राफ देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद बेटा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें से पहला हमसे पूछ रहा है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा हमसे पूछ रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और तीसरा हमसे पूछ रहा है आवेश का आयतन घनत्व। सही बोल रहा? चलो जानते हैं इनको, ये क्या कहानियां हैं, सब लोग बस ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? इससे पहले कि अपन ये सब पढ़ें, मैंने सुना है तुम्हारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है आपको मालूम है? कितना है बताओ? 7,26,26,800। ये जनसंख्या बोली है, मैंने जनसंख्या नहीं पूछी, मैंने जनसंख्या घनत्व पूछा है। घनत्व मतलब समझते हो? घनापन, घनेटपन नहीं, घनापन। घनापन समझते हो? अरे बाकी बाल तो बहुत घने हैं, तो जगह तो 2-4 बार है बाकी चांद पे, पूरा जंगल सो है ना? घने का मतलब यही तो होता है। आपने पढ़ा होगा सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। घने का मतलब क्या है? घने का मतलब समझे आप? यार चुप करो, जाए चुप करो। घने का मतलब ये है, मान के चलो मुरैना, हम लोग मुरैना में रह रहे हैं, राइट? मुरैना में 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 100 लोग रह रहे हैं, और आगरा चले जाओ, वहां 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 1000 लोग रह रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन वहां 1000 रह रहे हैं, कहां पे? और मुरैने में तो घनत्व कहां का ज्यादा हुआ? हाँ, नहीं आई मेरी बात? सीन क्लियर है? घनत्व वर्ड का मतलब समझ में आया? जहां घनी आबादी वाला क्षेत्र। नहीं आई? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात। तो जनसंख्या अलग होती है, जनसंख्या घनत्व अलग होता है। क्लियर? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो होता है 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जाको मतलब का है मुझे पहले तो जी समझाओ। अच्छा, जाको मतलब मध्य प्रदेश में मैंने को प्लॉट ले लो है, जी प्लॉट है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब लंबाई भी 1 किलोमीटर है, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है, तभी तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 1 गुणा 1 तो 1 आएगा? आगा नहीं आगा? क्लियर? जाको मतलब ये 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो इलाका है, वहां में क्या मांस रह रहे हैं? मांस मतलब इंसान है ना? क्लियर? कितने लोग रह रहे हैं? 9 से 60, जी मतलब है। जाको बोले भैया, तो आप एक बात बताओ, जब आपने यहाँ का जनसंख्या घनत्व निकाला बेटा, तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आपने सबसे पहले तो ये लोगों की संख्या रखी, यानी जनसंख्या रख दी एक प्रकार से, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की जनसंख्या रख दी। बोलो भैया, वटे भाग काय को होता हुआ है? हाँ, क्षेत्रफल का, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ही तो होता है, क्षेत्रफल ही तो आता है क्या नाने? तो तुमको जब जनसंख्या घनत्व निकालनी थी, तो तुमने जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दिया। आप मुझे बता सकते हो क्षेत्रफल का ही भाग क्यों दिया? ऐसे क्यों नहीं बोली 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर? ऐसा तो बोल सकते, किलोमीटर स्क्वायर ही क्यों लगाई है? नहीं, 1 किलोमीटर में थोड़ी रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 960 लोग रह रहे हैं।
तो क्या, तो क्षेत्रफल का ही भाग क्यों दिया, लंबाई का क्यों नहीं दिया, किलोमीटर कर लेते। तो क्या है, क्योंकि जिस हिंदुस्तानी सरजमी पे हम लोग रहते हैं वहां पर लंबाई घेरते हैं और चौड़ाई घेरते हैं, यानी कुल मिला के क्षेत्रफल घेरते हैं। हम सतह, हमको लाइन पे रह रहे हैं का, हम सतह पे रह रहे हैं। जमीन का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जमीन का कोई आयतन नहीं होता, समतल जो होते हैं और सतह जो होती है उनका क्षेत्रफल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। हमने क्षेत्रफल का भाग क्षेत्रफल का भाग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हम, आप लोग यहाँ बैच में बैठे हो तो तुम क्या क्या घेर रहे हो, कछु न्यो बैठ गए हैं, कछु न्यो बैठ गए हैं, यानी तुमने लंबाई घेरी है और चौड़ाई घेरी है। ऐसा संभव है कि पूरा बैच बच जाए फिर अगला बैच जाइए ऊपर आ जाए, बाको अगला बैच ऐसे आ जाओगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि आप ऊंचाई नहीं घेर पाओगे, आप केवल लंबाई घेर पाओगे और चौड़ाई घेर पाओगे, यानी कुल मिला के आप क्या घेर पाओगे, क्षेत्रफल घेर पाओगे, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएंगी। नहीं है बस, ये पृथ्वी जैसी है वैसी नहीं होती, वैसी नहीं होती। मान के चलो पृथ्वी एक रस्सी की तरह होती और यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे होते, जय रस्सी पे ऐसे लोग रह रहे होते, फिर अगर हमें जनसंख्या घनत्व तो निकालना हो तो जनसंख्या में काय को भाग लगा दो, लंबाई को। नहीं यही बात है। अगर तुम मच्छर मक्खी होते, अगर तुम मच्छर मक्खी होते तो एक बैच ऐसे बैठेगा, दूसरा तीसरा वाक्य ऊपर आया तो नहीं आया तो, फिर अगर मुझे जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, काय को भाग दे तो आयतन का, क्योंकि वहां पे मैं लंबाई भी घेर रहा हूं, चौड़ाई भी घेर रहा हूं, ऊंचाई भी घेर रहा हूं, तो आयतन आ जाएगा क्योंकि तीनों चीजें घेर रहा हूं। नहीं है मेरी बात समझ में, क्लियर। अगर दुनिया रस्सी की तरह होती तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए काय का भाग देता, और दुनिया जैसी है यानी सतह की तरह है तो काय का भाग दूंगा, और अगर आप मच्छर मक्खी होते तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए काय का भाग देता। तंत भर रहा है, समझ गए जो बोला, सोच ले, सोच ले, सोच ली तो फिर आ जाओ इधर। इतने गई अगर बात समझ में आ गई तो फिर बात ही का आई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व, जो भी करना है वो आपने ही करना है, मैंने जो बताना था बता दिया, ठीक है। पहले तो मैं नाम लिख रहा हूं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और तीसरा है हमारा आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है बच्चों, क्या क्या लिखा है पढ़ लो एक बार अच्छे से। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो अपन आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व थी तो जनसंख्या में भाग दिया था आपने, आवेश घनत्व है तो आप आवेश में भाग देंगे। बोलो, हर जगह आप आवेश घनत्व निकाल लें तो आवेश में ही तो भाग देंगे, देंगे नहीं देंगे, देंगे। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय, रेखीयते का पता चल गो, रेखा यानी कहने का तात्पर्य पतलो तार है, तार को आवेश दे दिया। अब बताओ इसका आवेश घनत्व निकालना है तो काय को भाग दो, लंबाई का। समझ गए, ये रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र आ गया। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए मेरी बात को। चलो, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह। जैसे मैंने चद्दर ले ली, लोहे की चद्दर ले ली और लोहे की चद्दर को मैंने आवेश दिया, अब इसका पृष्ठ घनत्व निकालना है तो बताओ काय को भाग दूं, क्षेत्रफल का। तो इसे हम आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र आ गया, इसे अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। अब मान के चलिए मेरे पास ये घन है, अब मैंने इसको आवेश दिया तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिगरो, चलो जाओ चलो जाओ, नहीं चलो जाओ, तो जाको घनत्व निकालने के लिए काय को भाग दूं। हाँ समझ में आई बात। आवेश के आयतन घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। जो बोला समझ में आया, सीन क्लियर है, आप ही को बताना है। चलो बताओ, आवेश का मात्रक, लंबाई का मात्रक, चलो आवेश का मात्रक, क्षेत्रफल काय में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, शाबाश। चलो आवेश का मात्रक, v आयतन है, आयतन को काय में नापते हैं, मीटर क्यूब में। कहानी समझ में आ रही है, बोले भैया। चलो अच्छी बात है, परिभाषाएं बनानी है इनकी, परिभाषाएं। तो किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। एल बराबर 1 मीटर दे हूं तो लैम्डा बराबर ऐसे लिख दूं, क्यू एल की जगह 1 रहेंगे तो ऐसे आ जाओ। बोले भैया जहां मैं कहा देता हूं, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखूंगा तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 1। बोले भैया वी बराबर 1 रखूंगा, रो बराबर क्यू अपॉन 1। ये क्या लिखा है, क्या है ये, नहीं नहीं ये लाइन, लाइन क्या है,
बटे, क्या है ये, बटे, क्लियर, बटे, या पर भी बोलते हो इसको इंग्लिश में, है ना, या फिर आप लोग इसे प्रति भी बोलते हो, प्रति बोलते हो कि नहीं बोलते, आप बोलते ना ना मीटर प्रति सेकंड, तो ये प्रति ये रही, नहीं यही बात समझ, क्लियर, प्रति ये कितनी लंबाई है, तो एकांक लंबाई बोल सकता हूं। प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोला, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से बोलो, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, पहले ही बोल रहा हूं, जो बोल रहे हो उसे फील भी करो। प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी जाको मतलब ये है कि 1 मीटर लंबाई पर जितना आवेश स्थित होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर, क्या बोला फिर से बोलो, हाँ, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलो तुम ही बोला, जय बोल, हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलो, हाँ समझ गए, प्रति एकांक आयतन में स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। समझ गए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुन लेना। रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रति एकांक आयतन में स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। समझ गए, सीन क्लियर है। आवेश का आयतन घनत्व कैसे चित्रों में लगेगा, समझ गए, जहां चित्र ऐसे होंगे, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, जिन चीजों का आयतन होता है वहां आवेश का आयतन घनत्व लगता है। पृष्ठनुमा कोई चीज होगी, सतहनुमा कोई चीज होगी तो क्या लगेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और रेखा तार की तरह कोई चीज होगी पतले तो रेखीय आवेश घनत्व। तंत ही ना पढ़ रहा हो, कर लोगे, पढ़ ले, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है सभी को। आप बताओ, एक वस्तु है, उस पर आवेश है 3 कूलाम प्रति मीटर। बताओ कैसी वस्तु है, रेखीय। कैसे पता चला, मैंने 3 कूलाम प्रति मीटर, लंबाई को भाग दे दो। एक वस्तु है जिस पे आवेश 100 कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। हाँ, ये काय का मान दिया मैंने तुम्हें, नहीं ये आवेश का मान नहीं है। मैंने क्या बोला, 100 कूलाम प्रति मीटर क्यूब आयतन उन्होंने, हाँ आवेश का आयतन घनत्व, यानी मैंने तुम्हें रो का मान दे दिया। काय का मान दे दिया, क्योंकि देखो इसमें कूलाम भी आ गया, मीटर क्यूब भी आ गया, 100 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। समझ में आई बात। एक पहली पूछूं, पूछूंगा, पूछ ही ले तो मामा कहा हो, बताइए ने ते कौन सा बतावे मुंह पे थे लगे वो अगले डेरिवेशन में, नहीं तो हवा हवा ही है जाएगी डेरिवेशन। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक चालक है, का तार हो, तार हो, क्लियर, वो भाई साहब अंट संट लंबाई को है, का अंट संट लंबाई मतलब भयंकर लंबाई है, जाएगी अनंत लंबाई है, क्लियर, को और छोरे नाने, क्लियर। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन मतलब लेंथ बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, राइट। अब वो कह रहा है, इसको आवेश दिया, अब लंबाई इतनी ज्यादा है कि हम ना भाई नाप पा रहे, हमारी ताकत में ही ना भाई नाप वो, समझना मेरी बात को। तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, तुम बता देना, ठीक है, देखें कौन सा बताओ मुंह पे थे। मैं तुमसे जो कह रहा हूं, ये जो चालक है इस पर जो आवेश है ना, समझना क्या बोल रहा हूं, आप ही समझ लेना, काय चीज की वैल्यू दे दी। इस पर जो आवेश है 3 कूलाम प्रति मीटर है। कितना, हाँ कितना आवेश है, 3 कूलाम प्रति मीटर है। तो आप मुझे बता दो, 4 मीटर मान के चलो, ये जो अंदर तार है वो 4 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 4। तो इस 4 मीटर लंबाई पर आवेश कितना होगा ये बताना है आपको, है? कौन सा कह रहे हो, 12 कूलम, कौन सा कह रहे हो 12 कूलम, कौन सा कह रहे हो 12 कूलम, सही है, क्लियर है, समझ गए। बिन्ने बेसिक निकाल हो जाए, बेसिक मैथमेटिक्स थे, बिन्ने हाल ही गए। 3 कूलम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे 3 कूलम,
तो 4 मीटर पे 12 कूलम। मैंने सीधो बोलो, आपने सामान्य मैथमेटिक्स यूज किया। क्लियर, अच्छी बात है, वेरी गुड। बाकी का आप चाहते तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। कौन सा वारो लगेगा जहां में रेखीय आवेश वारो लग जाओ। बताओ 3 कूलम प्रति मीटर काय को मान दे दो, लेमडा को दे दो, नहीं दे दो। और आवेश पूछ रहे हो, लंबाई दे रहे हो 4 मीटर, कितने दे रहे हो? तो लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। लेमडा है गई 3, एल कितने गए? जो 4 है जालंग ले आऊं, बराबर क्यू, ओहो सॉरी 4 है ये, तो क्यू बराबर कितना हो गया? 3 चौक 12। समझ में आ रहा? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ऐसा करने अनंत लंबाई का था, लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि इतने कूलम प्रति मीटर आवेश है और कोई पूछे फलानी लंबाई पे बता दो, तो तुम ऐसा बता दोगे? हैं? सोच ले सिकर। अच्छा ठीक है, तो बहुत सुंदर बात है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं फिर मैं, क्योंकि अब समय कम है मेरे पास। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो पाएगा? तैयार? आकृतियां समझते हो? बताइए ये कैसी आकृति है? बेलनाकार आकृति है ये, देख पा रहे हैं? कैसी आकृति है ये? बेलनाकार आकृति है, समझने मालूम है? ये जो है, मुझे पहले बताओ, ये बेलन का कौन सा पृष्ठ है? बारी बारी, वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। तुमने इसको वक्र पृष्ठ ही क्यों बोला? क्योंकि ये घुमावदार है। वक्र इतने तो समझ में आता होगा, वक्र को मतलब घुमावदार। जो घुमावदार है इसलिए हम इसे बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बेलन का कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। समतल, ये समतल है ना, ये भी समतल है ना। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ समतल पृष्ठ हो गए, और ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ दोनों को जोड़ दूंगा तो बेलन का आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th-10th में। आग लगे हमें कचीना वाले, तुम तो आग लगन दो। इतने तो तमीज आती है कि ये वक्र पृष्ठ है कोई माइकल जो मुझे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बता दे? 2 पाई है, 2 पाई आर एच। मैं मर जाऊं कसम से, कितना शानदार आंसर दिया है। क्लियर है सभी को? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच लगेगा। तैयार हो? आ जाओ तो फिर क्वेश्चन सुन लो, समझ लो पहले, उसके बाद पढ़ना। न्यो कह रहे हो अनंत लंबाई का कोई रेखीय चालक है। अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, जाको मतलब जाको को, हाँ वो छोड़ना नहीं। क्लियर है? और इस पे अब अनंत लंबाई का है, इसको मैंने ये आवेश दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? सपोज करिए मैंने मान लिया, मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया है ना? और मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका जो यहां पर प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हो? लैम्डा से, है ना। तो मैंने मान लिया प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश कितना है? लैम्डा। कहानी समझ में आ रही है? तो वो मुझसे ये कह रहा है, मैं शुद्ध देसी में चलता हूं, ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा तो चीजें टफ लगेंगी आपको। अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, वो हमसे कह रहा है अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? करें शुरुआत। तो भैया हमें मालूम है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप काय का इस्तेमाल करते हो? गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं, और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं? जी हाँ बहनों भाई। तो ये मैंने इसके चारों तरफ एक सममित पृष्ठ बना दिया। क्या बोल रहा हूं इसे? गॉसियन पृष्ठ, है ना। क्या बोलूंगा इसे? गॉसियन पृष्ठ। लिख दूं यहां पर गॉसियन पृष्ठ। समझ जाओगे ना? अब तो समझदार हो। चलो अच्छी बात है। अब आप गौर से सुनिएगा, यहां पर मैंने रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा माना है। क्लियर है सीन? अब आप गौर से देखिए, यहां पर जो मैंने गॉसियन पृष्ठ माना है, मैंने मान लिया इस पृष्ठ की लंबाई है एल, ठीक है, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या है आर। सीन क्लियर है? तो मुझे गॉस प्रमेय लगानी है। तो यारो मैंने बचपन में पढ़ा था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सबसे पहले तो मुझे फाई चाहिए। फाई यानी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, इसमें बंद पृष्ठ ये गॉसियन पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पूरे को निकाल हुए थे पहले, छोटे से को निकाल लूं,
तो मैंने क्या किया, ये बेलनाकार आकृति इसी प्रकार की है, तो पहले मैंने जहाँ पे ये छोटा सा क्षेत्रफल चुन लिया, देख पा रहे हैं आप लोग। अब तुम ही बताओ इस छोटे से क्षेत्रफल को क्या मानूं, ये, और ये ऐसे रखा है, ये काला बिंदु पे फोकस करो, और ये ऐसे रखा है, तो आपको समझ में आ रहा है काला बिंदु किधर है, ये इधर है, बोलो भैया। छोटा सा क्षेत्रफल डी है। अब आप बताओ इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऐसे होगा, शाबाश, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब आप ही बता दो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, ये भी इसी तरफ होगी। अब आप ही बता दो छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा कितना रखूं, कहानी समझ में आ रही है। अब जो तो छोटे से क्षेत्रफल को है वो तो पूरे को निकालना, मैं कागज दूं, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। सीन क्लियर है, बताओ आप कहा है वो घिल समाकलन डी फाई कॉस जीरो, कॉस जीरो तो एक होता है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, ई को बाहर, समाकलन, बोले भैया ई समाकलन डी ए की जगह क्या लिख दूं, अब रुको 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 रुको, ध्यान देना यहाँ पर, समाकलन डी ए तो बराबर तुमने कह दी ए, बिल्कुल करेक्ट बोली। अब आप बताओ ये डी है तो डी ए डी ए डी ए डी ए डी ऐसे या छक बदले हो, तुझे काय को क्षेत्रफल आगो, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो देखो क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, त्रिज्या होगी तो त्रिज्या हो गई एच, एच की जगह क्या लूं, एल, बोले भैया समझ में ही नहीं आ रही है, मैंने कहा करा चिपटे हैं, समाकलन डी ए की जगह का तान 2 पाई आर एल, सीन क्लियर है। अच्छा गॉस की यहां तक ये ऐसे लिख देता हूं, समझ गए, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुसार आप बताओ फाई काय के बराबर होता है, अबे बोलेंगे नहीं, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब आप गौर से देखिएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब भैया क्यू क्या है यहाँ पे, पहले तो ये बताओ। हाँ, अब मोए आवेश पूरा नहीं चाहिए, मोए चाहिए जब बंद पृष्ठ के अंदर, यानी बंद पृष्ठ के अंदर इतना चालक आ रहा है, बोलो भैया, यानी एल लंबाई का चालक बंद पृष्ठ के अंदर आ रहा है, इस एल लंबाई के चालक पर आवेश चाहिए मुझे, समझ रहे, पूरा आवेश नहीं चाहिए मुझे, केवल यहां से यहां तक, भैया इतना ही चालक तो इस पृष्ठ के अंदर है ना, क्योंकि मैंने गॉस की प्रमेय बताई थी, तो मैंने बोला था क्यों आवेश नहीं है, ये बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश है, तो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश निकालना है। तो भैया चूंकि मुझे मालूम है रेखीय आवेश घनत्व तो इसका कितना है, प्रति एकांक लंबाई बराबर लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। बोलो भैया क्यों आया ये समझ में आई। अभी जैसे मैंने अवेल तुमको पूछा नहीं था, ऐसे बोला था, किसी चालक पर 3 कूलम प्रति मीटर का आवेश है, तो 4 मीटर लंबाई पर आवेश कितना हुआ, तो तुमने आली बिते की टुकड़ा पे आवेश निकालते हो क्या नहीं, वही कहानी लगाई है, क्लियर है। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, तो क्यू की जगह मैंने लैम्डा एल देता ही एप्सिलॉन जीरो भैंसो की भैंसो ई इंटू 2 पाई आर एल, एल ते ले, क्लियर है। या 2 पाई नीचे ले आऊं, 2 पाई आर पूरा ले आऊं, तो रुको वालो एक एक करके ला रहा हूं, लैम्डा बटे एप्सिलॉन जीरो, या 2 पाई नीचे ले आऊंगो तो ये 2 पाई एप्सिलॉन जीरो है जाएगी, फिर आर रोन लगो मुँह ले चलो, तो जब ले आऊं मैं, तो बराबर का आएगा ई, यानी हमारा सूत्र आ गया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, है ना। यानी रेखीय चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत। और सुनो, ये आपने विद्युत फ्लक्स निकाला है, वो कौन से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला है, छोटे से वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से, अब तो जहां समतल पृष्ठ हुआ, अब समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो गाइस समझ लो, तुम ही बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, और इस ये जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, न्यो होगा, क्षेत्रफल सदिश है न्यो, विद्युत क्षेत्र है न्यो, कितने डिग्री को कौन है, तो बताओ विद्युत फ्लक्स कितने गए, 0, फाई बराबर ई कॉस थीटा, थीटा 90 हो गया, तो समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, क्यों हो गया 0। बात समझ में आ रही है, पढ़ लो समझ जाओगे आप पूरा। ठीक है, हो गया होगा सभी का, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।